नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अंधेर नगरी चौपट राजा का अगर आपको उदाहरण देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आइए और स्वास्थ्य विभाग में आंख बंद कर के चले जाइए। नियम दुनिया भर के, लेकिन नियमों को कैसे अनदेखा करना है ये शायद स्वास्थ्य विभाग से अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। और जो वर्तमान में आपके सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार झा और नोडल पंजीयन अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं, इनके कहने ही क्या है। अभी जो हाल फिलहाल जो एक मामला सामने आया है वो आपका आया है गोरखपुर के मुडला और झुंगिया बाजार का, जहां पे एक अस्पताल संचालित हो रहा है। अस्पताल का नाम है शांति सेवा हॉस्पिटल। और मजेदार बात यह है कि इस अस्पताल का पंजीकरण 30 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने किया था। अब जब किसी अस्पताल का पंजीकरण होता है तो उसमें फायर विभाग की एनओसी, पोल्यूशन की एनओसी, डॉक्टर की उपस्थिति, ये सब जरूरी होती है। लेकिन इस अस्पताल में कितना पालन हुआ है इसका जीता जागता उदाहरण सबसे पहला ये है कि जिस डॉक्टर के नाम से पंजीकरण हुआ था उसने इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, ये आप आगे की खबर में देखिएगा। हेलो हेलो, बोलिए। ये डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्याय जी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये शांति सेवा अस्पताल में पंजीकरण आप ही के नाम से है ना सर? नहीं नहीं भाई, हम तो दिसंबर के बाद विड्रॉ कर दिया, अपना घर में गए थे। लेकिन अभी तो आप ही के नाम का लगा हुआ है वहाँ पे। तो लगा रहे हो जो उसका मैनेजर जाने का, वो वहाँ का संचालक जाने, हम भी जाने, उसके बारे में बता रहे। पिछले साल आप ही के नाम पे पंजीकरण हुआ था ना इनका? हाँ, पिछले साल मेरे नाम से पंजीकरण हुआ था। उसका उनकी जिस आधार पर पंजीकरण हुआ था अस्पताल के संचालक ने उसे पूरा नहीं किया। मैंने कहा नंबर 2 वाला काम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस बिल्डिंग में फायर वाला काम तो हुआ नहीं है। तो बंद करवा दो ना। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अमित ओझा बात कर रहा था इंडियन टीवी न्यूज से। हाँ, मैं अमित ओझा बात कर रहा था इंडियन टीवी न्यूज से। कंप्लेन मिली थी तो इसके आधार पे जो है मैंने सोचा कि आपका वर्जन ले लें। आपको जो करना है उसमें अरे जो उचित समझ से करिए। मैंने वहां से 31 दिसंबर 2025 को अपने अटैचमेंट वापस दे दिया, जो मैं वहां से अटैच था। उसके बाद ऑफिस से 3 पत्र ले गए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अस्पताल के बाहर पीले फ्लैक्स पे जिस डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था वो नाम था डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्याय का, जिसका वर्जन अभी हमने आपको सुनाया। उनके हिसाब से जो उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने दिसंबर 2025 में ही अस्पताल से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल अभी भी संचालित हो रहा है और मरीज आज भी वहां पर भर्ती हो रहे हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस अस्पताल का फायर का काम हुआ ही नहीं है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं। अगर कल को कोई दुर्घटना घट जाती है तो मरीजों की जान कैसे बचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सारे जिम्मेदारों का अपने अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने का अनूठा जो उदाहरण है वो गोरखपुर का है। इस क्रम में हमने गोरखपुर के एफएसओ यानी कि फायर स्टेशन ऑफिसर से बात की और उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, ये भी जरा आप आगे की खबर में सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, ये फायर विभाग से बोल रहे हैं गोरखपुर से? हाँ, मैं फायर अफसर बोल रहा हूँ। जी सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? शांतन कुमार यादव। हाँ जी सर? शांतन कुमार यादव। जी, मैं अमित ओझा बात कर रहा था इंडियन टीवी न्यूज से। जी जी बताएं। जी, ये मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी चाह रहा था कि जैसे किसी अस्पताल का जब पंजीकरण होता है तो आपके वहाँ से फायर विभाग एक एनओसी जारी करता है। हाँ, लेकिन एक अस्पताल अभी संज्ञान में आया है जिसमें फायर का कोई काम ही नहीं हुआ है। कहाँ पे? झुंगिया बाजार, गोरखपुर, मेडिकल रोड। अच्छा। और उसमें मरीज भी एडमिट हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे हुए हैं। अच्छा। और सीएमओ ऑफिस से जब पता किया गया तो वो लोग कह रहे हैं कि उसके बिना जो है ऑनलाइन उठाता ही नहीं, उसके बिना रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता है। तो हाँ, तो हो सकता है कि वो फायर की नोटिस अभी न लिए हों। वो तो वही आदमी जो चलाता है वही लेता है नोटिस। जी भाई, वो चीज तो सही है, लेकिन इसका पंजीकरण जो है आपका 30 अप्रैल 2025 को हुआ है और 30 अप्रैल 2025 से अब आपका 30 अप्रैल 2026 आने वाला है।
तो अगर 1 साल के लगभग होने जा रहा है और अस्पताल बिना फायर के चल रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि फायर की एनओसी हो सकता है न लिए हो, अपने रिस्क में चला रहे हो। क्या नाम है हॉस्पिटल का? शांति सेवा हॉस्पिटल। नहीं, बिना इसके पंजीकरण ही नहीं होता है, सीएमओ ऑफिस का ये कहना है। बाकी जितने भी हॉस्पिटल हैं बिना फायर के एनओसी के उनका पंजीकरण ही नहीं हो सकता है। चलिए दिखवाते हैं इसे। झुमिया बाजार जी, शांति सेवा हॉस्पिटल झुमिया। तो अपने रिस्क पे कोई ऐसा चला सकता है क्या अस्पताल? अरे अब तमाम आदमी अपने रिस्क कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास कोई आएगा जी, तभी हम उसको देखने जाएंगे ना। नहीं, जैसे सीएमओ ऑफिस में बिना उसके जो है कोई लाइसेंस इशू ही नहीं हो सकता है बिना फायर विभाग की एनओसी के। अस्पताल का लाइसेंस ही नहीं जारी हो सकता है। अब सीएमओ साहब कैसे जारी किए हैं वही जान सकते हैं, वो जारी किए हैं नहीं किए हैं। अब फायर वाला तो हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमने आपको 2 रिकॉर्डिंग सुनाई। पहली उस डॉक्टर की जिसके नाम से अस्पताल का पंजीकरण हुआ था, दूसरा एफएसओ का जो कि गोरखपुर के जिम्मेदार हैं और अस्पतालों को फायर विभाग से एनओसी लेनी होती है, लेकिन दोनों ही नियम यहां पर पूरे नहीं किए गए। अब बिना फायर के इस बिल्डिंग में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल चलाने का लाइसेंस कैसे दे दिया, ये तो स्वास्थ्य विभाग ही बता सकता है। इस क्रम में हमने सीएमओ साहब को फोन लगाया, लेकिन सीएमओ साहब तो ऐसे कसम खाकर बैठे हैं कि ना तो हमारा फोन उठाएंगे और ना तो मैसेज करेंगे। हमने उनको मैसेज भी किया, ना तो उनके कोई फोन का जवाब आया ना मैसेज का जवाब आया। इसके बाद हमने गोरखपुर के डिप्टी सीएमओ नोडल और पंजीयन अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को भी फोन किया, लेकिन उनका भी फोन नहीं उठा। इसके बाद हमने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। मैसेज को उन्होंने देखा तो जरूर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद हमने एडी हेल्थ साहब को फोन किया। एडी हेल्थ साहब ने इस पे कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन सीएमओ साहब और डिप्टी सीएमओ साहब, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम उन परिवार की जिंदगियों का ख्याल करिए जो कि भरोसे पे ऐसे अस्पतालों में जाते हैं, जिन्होंने बाहर नियमों के ताक पर रखते हुए फ्लैक्स तो लगा दिया है, लेकिन ना तो डॉक्टर वहां रहते हैं और ना ही उस अस्पताल का पंजीकरण अभी है। इस क्रम में हमने अस्पताल संचालक से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ना तो उनका फोन उठा ना उधर से कोई जवाब आया। यदि उनका कोई जवाब आता है तो वो भी अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन यदि आप गोरखपुर के किसी अस्पताल में जा रहे हैं तो एक बार उसका लाइसेंस और डॉक्टरों की गहन जांच पड़ताल जरूर कर लें, या फिर जाने से पहले अपने सभी परिवार और रिश्तेदारों से अच्छी बात मिल लें। हो सकता है कि उस अस्पताल में जाने के बाद आप कभी घर वापस लौट के ही ना आए और सीएमओ और डिप्टी सीएमओ साहब केवल अपने बंद कमरे में एसी में बैठकर आपकी जान की सलामती की तो बात दूर की बात है, जांच भी पूरी ढंग से नहीं होने देंगे। बीते समय में गोरखपुर के कई अस्पतालों में मौत हुई, लेकिन किसी भी परिवार को कोई भी सही ना तो न्याय मिल पाया और ना ही जांच प्रक्रिया पूरी हो पाई। गोरखपुर में अस्पतालों के लाइसेंस रेवड़ियों की तरह बट रहे हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो आपके नॉन मेडिको संचालक हैं वो अस्पताल को संचालित कर रहे हैं और पढ़े लिखे एमबीबीएस एमएस उनके दरवाजे पर 1000-1500 रुपए में पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शायद ये गोरखपुर का एक ऐसा काला सच है जिसको स्वास्थ्य विभाग ना तो सुनना चाहता है और ना ही इसको कोई जल्दी दिखाना चाहता है। हमारी गोरखपुर की जनता से अपील है कि यदि आप भी अपने परिजनों को किसी ऐसे अस्पताल में भेज रहे हैं तो एक बार उसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से जरूर कर लें। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। यदि इस खबर में हमें और भी कोई अपडेट मिलती है, संचालक का कोई बयान आता है या अस्पताल पर कोई कार्रवाई होती है, तो वो भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर बताएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।